तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 27 साइंस क्लास 9th, जो कि आपको 10 सितंबर 2021 को प्रोवाइड की जाएगी DOE की तरफ से। और आज की हमारी टॉपिक है ऊतक, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे विभोज्योतक ऊतक। ठीक है ना, एक प्रकार है इसका, ठीक है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वर्कशीट में सारी चीज़ें फुल एक्सप्लेन लिखी हुई हैं, तो आप वर्कशीट को अच्छे से रीड आउट करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं 4, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में से आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने मैथ की वर्कशीट 25, 26, 27 मतलब इस वीक की पूरी वर्कशीट मैथ की अगर नहीं कर रखे हो तो उसके आंसर फुल एक्सप्लेन में चैनल पर अपलोड है, विजिट करके वहाँ से आंसर आप देख सकते हो। ठीक है, और मैंने एक पोस्ट में भी पोस्ट कर रखा है एक साथ एक ही लिंक में, वो भी देख सकते हो 25, 26, 27। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वयं को जांचिए में ऊतक क्या है। तो आंसर है शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, यानी स्टार्ट किया जाता है, यानी किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। यानी सीधा सीधा शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अगर एक लाइन ऐसे लिखनी है तो लिख देना कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, एक लाइन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सेकंड है, कह रहा है कि पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो डिवाइड कर लेना जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो जंतु ऊतक में लिखोगे नंबर 1, इसमें अधिकांश भाग जीवित होते हैं, मतलब उनमें जान होती है। ठीक है, और पादप ऊतक में नंबर 1, इसमें अधिकतर भाग मृत होते हैं। मृत होने का मतलब मरे हुए होते हैं, उनमें जान नहीं होती। फिर नंबर 2 लिखोगे जंतु ऊतक में इन्हें ऊर्जा की ज़रूरत अधिक होती है, मतलब जब जीवित होंगे अधिकतर भाग, अधिकांश भाग जीवित होंगे, उनमें जान होगी, तो सीधी सी बात है ऊर्जा की ज़रूरत अधिक होगी। और पादप ऊतक में सेकंड पॉइंट है, इन्हें ऊर्जा की ज़रूरत कम होती है। कैसे कम होती है, जब मृत हैं, मरे हुए हैं, तो ऊर्जा की ज़रूरत उनको कम होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड, पादप तथा जंतु ऊतक में कोई दो अंतर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और क्वेश्चन 3 कह रहा है विभोज्योतक ऊतकों के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो आंसर 3 है विभोज्योतक ऊतक। तो ये थोड़ा लिख लेना। फिर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शीर्षस्थ विभोज्योतक, दूसरा अंतर्विष्ट, तीसरा पार्श्व। नीचे लिखें, ऐसे आंसर लिख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रकार। ठीक है, और इसके बाद में कह रहे हैं कि उनकी स्थिति दर्शाइए। तो इतना लिखने के बाद में नीचे ये चित्र भी बनाना पड़ेगा, ये उनकी स्थिति होगी। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा, और ऐसे ही इसका नामांकन कर लेना, मतलब जो लिखा है वैसे ही लिख लेना। क्लियर है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले लिखना, लिखने के बाद में चित्र बना लेना। ठीक है, 2 काम करना है, तो ये आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विभोज्योतक ऊतकों के कोई 2 गुण लिखिए। तो आंसर 4 में लिखा हुआ विभोज्योतक ऊतक के गुण, नंबर 1 पॉइंट डाल के लिख लेना, इन ऊतकों की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, मतलब अलग अलग डिवाइड होती रहती हैं अलग अलग भागों में। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, और इनमें रसधानियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 27 साइंस कंप्लीट हो जाएगी। और एक बात, नेक्स्ट वीक मंडे से फिर से आपका असेसमेंट 5 10 मार्क्स वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी करते रहना। बाकी जैसे ही लिंक आएगी सारे आंसर आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।